खुलेआम बिकते थे। दूर दूर के देशों से व्यापारी यहाँ व्यापार करने आते थे और यात्रियों के अनुसार ये शहर इतना समृद्ध था कि इसकी भव्यता देखकर लोग दंग रह जाते थे। लेकिन इतिहास का ये सबसे समृद्ध शहर एक ही युद्ध के बाद खंडहर में बदल गया। आज जिस जगह पर सिर्फ टूटे हुए मंदिर, बिखरे हुए पत्थर और वीरान गलियां दिखाई देती हैं, वहीं कभी दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध शहर था। ये कहानी है हम्पी की, जो कभी महान विजयनगरा एम्पायर की राजधानी हुआ करता था, और उस विनाश की जिसने इस साम्राज्य को इतिहास में एक रहस्य बना दिया। 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में कई छोटे छोटे राज्य आपस में संघर्ष कर रहे थे। इसी समय एक नया और शक्तिशाली साम्राज्य उभरा, जिसे विजयनगर साम्राज्य कहा गया। इस साम्राज्य की राजधानी बनाई गई हम्पी को, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे पहाड़ियों से घिरा हुआ एक सुरक्षित और सुंदर स्थान था। समय के साथ ये शहर इतना विकसित हो गया कि इसे उस समय के दुनिया के सबसे बड़े और अमीर शहरों में गिना जाने लगा। यहाँ के बाजारों में रेशम, मसाले, घोड़े, कीमती पत्थर और सोना चांदी खुलेआम बिकते थे। विदेशी यात्री जब इस शहर में आए तो उन्होंने अपने लेखों में लिखा कि ये शहर किसी भी यूरोपीय शहर से बड़ा और ज़्यादा समृद्ध दिखाई देता है। विजयनगर साम्राज्य सिर्फ धन और व्यापार के लिए ही प्रसिद्ध नहीं था, बल्कि ये संस्कृति, कला और वास्तुकला का भी एक महान केंद्र था। यहाँ बने मंदिरों की भव्यता आज भी लोगों को हैरान कर देती है। विशाल पत्थरों से बने मंदिर, लंबे स्तंभों वाले मंडप और सुंदर नक्काशी से सजाए गए भवन इस शहर की पहचान थे। यहाँ का प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर उस समय की अद्भुत वास्तुकला का उदाहरण है। हजारों कारीगर, सैनिक, व्यापारी और विद्वान इस शहर में रहते थे। पूरे शहर में जीवन, व्यापार और संस्कृति की हलचल थी। लेकिन इतिहास में कई बार ऐसा होता है कि जब कोई साम्राज्य अपनी शक्ति के शिखर पर पहुंचता है, तभी उसके पतन की शुरुआत भी हो जाती है। लेकिन हम्पी की कहानी सिर्फ उसके विनाश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके वैभव को समझना भी उतना ही जरूरी है। उस समय कई विदेशी यात्रियों ने इस शहर को अपनी आंखों से देखा और उसके बारे में विस्तार से लिखा। 15वीं और 16वीं शताब्दी में जब यूरोप के कई शहर अभी भी विकास की प्रक्रिया में थे, तब हम्पी एक विशाल और व्यवस्थित महानगर के रूप में उभर चुका था। इतालवी यात्री निकोलो दे कॉन्ती और पुर्तगाली यात्री